नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 86वीं जयंती थी। फरीदाबाद के अंदर प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अम्बेडकर वानी के विक्की सिंह सलूजा ने यहां पर मंदिर के अंदर हवन पूजा पाठ करके मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जयंती मनाई। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का जो नाम है वह राजनीति जगत में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता था। किसानों के लोकप्रिय नेता होने के कारण उसने धरती पुत्र की उपाधि से उनको नवाजा गया था। एक लंबी बीमारी के चलते उनका मेदांता हॉस्पिटल में देहांत हो गया था। आज उनकी 86वीं जयंती को लोगों ने बड़े ही अश्रुभाव से उनको मनाया तथा लोग जो समाजवादी पार्टी के जितने भी यहाँ पे सदस्य थे उन्होंने मिलकर लोगों के अंदर फलों का वितरण किया तथा पूजा पाठ करके उनको श्रद्धांजलि दी। आज हमारी पार्टी के संस्थापक, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत श्री मुलायम सिंह यादव जी का जन्म दिवस है। 22 नवंबर 1939 को उनका जन्म सैफई गांव में हुआ था और ऐसी हस्ती हमारे नेताजी थे कि जिनसे किसी भी कुर्सी का सम्मान बढ़ा। कुछ तो होते हैं कि उनका सम्मान बढ़ जाता अगर कुर्सी पे बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे नेताजी ऐसी हस्ती थे कि उनके कुर्सी पे बैठने से कुर्सी का भी सम्मान बढ़ता था। और उन्होंने मात्र 26 साल की एज में एक आंदोलन खड़ा किया अपने ज़िले में। उस ज़िले से, इटावा ज़िले से नहर जाती थी, लेकिन नहर का पानी ज़िले को नहीं मिलता था, सारा पानी आगे जाता था। उन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया, पूरा ज़िला इकट्ठा हो गया। उसके बाद पूरी कमिश्नरी इकट्ठी हो गई और सब के सब नेताजी के पीछे लामबंद खड़े हो गए। और पहली बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी विधानसभा में पहुँचे और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जनता के इतने ज़्यादा प्रिय रहते थे कि उनके लिए मरने मारने पे उतारू रहते थे, कुछ भी नौशावर करने के लिए उतारू रहते थे। ऐसे हमारे नेताजी थे। और एक ख़ास बात ये थी कि जिससे वो मिल लें, वो आदमी कभी पार्टी छोड़ने की नहीं सोचता था। इस तरह का उनका आकर्षण था कि अगर कोई मिल लिया तो सदा के लिए उनका हो जाता था। हम 93 में पार्टी में शामिल हुए थे और 96 में पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन उनकी खासियत थी कि अगर कोई पार्टी में काम कर रहा है तो उसकी जानकारी उन्हें रहती थी। 96 में जब वो रक्षा मंत्री थे और हम दिल्ली में उनकी कोठी पे मिले तो अपने आप कहने लगे, आप तो फरीदाबाद में हैं, ये नाम है आपका, इस पद पे हो। जो कि पहली बार मुलाकात उनसे हो रही थी। इस तरह की जो खूबी होती है नेता के अंदर, वो जनता को अपने से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और आज उनका जन्म दिवस है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हों हमारे ऊपर कृपा रखें। और हम उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेते हैं कि समाजवादी पार्टी को तन मन धन से सहयोग करके, बढ़ा करके और उस आंदोलन को जो उन्होंने छोड़ा है उसको ऊंचाइयों तक लेके जाएं। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए, कदमों पर चलते हुए वर्तमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को उन बुलंदियों पर पहुंचाएं जहां हर कोई पहुंचने के लिए तमन्ना रखता है। धन्यवाद। जी सचिव जी, क्या कहेंगे आप? पहले तो सभी को जय समाजवाद। आज माननीय नेताजी की जन्म दिवस पर उन्हें सत सत नमन। और आज हमने यहाँ पे हवन पूजन किया, फल वितरण किया है। 22 नवंबर 2024 आज वो 86 वर्ष के हो चुके हैं और अब तो वो हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी यादें, उनका वो बहुत सी ऐसी, जो मैं क्या बताऊँ, उनकी यादें और उनकी ऐसी कुछ बातें थी ना जो आज भी मन में है और उनकी छवि हमें भैया में नज़र आती है। और मैं ये भी बता दूं कि नेताजी एक गरीब, मज़दूर, किसान, बेबस, आदिवासियों के वो एक नेता थे जिन्होंने उनकी आवाज़ बुलंद की है।
अगर कोई भी बंदा उनके पास चला गया तो वो खाली हाथ वहाँ से वापस नहीं आता था। नेताजी की बात ही अलग थी। नेताजी को ऐसे ही नेताजी ने, आज हमारे देश में खाली दो ही लोगों को नेताजी कहा जाता है, एक तो सुभाष चंद्र बोस और दूसरे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, जिनको नेताजी कहा जाता है। नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, नेताजी 3 बार के हमारे मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। दूसरी बात, जब रक्षा मंत्री के रहने पे कार्यकाल में उन्होंने एक नेक कार्य किया था कि पहले हमारे देश के जितने भी जवान शहीद होते थे उनकी डेड बॉडी घर नहीं आती थी। नेताजी एक ऐसे रक्षा मंत्री बने जिनके आदेश पर जितने भी जवान शहीद होते थे सम्मान पूर्वक उनकी डेड बॉडी घर पे लाने का काम ये नेताजी के आदेश पे हुआ था, जब उनके वो रक्षा मंत्री थे। ये नेताजी थे। नेताजी करकाठी के वो एक पहलवान भी थे और टीचर भी थे। और मैं ये भी बता दूं, नेताजी की बात एक अलग थी। वो ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसके बारे में उनको जानकारी ना हो। नेताजी हर एक कार्यकर्ता की जानकारी रखते थे। कभी भी किसी कार्यकर्ता को अगर कोई तकलीफ़ होती थी तो वो तुरंत उस पर वो एक्शन करते थे, उसकी मदद करते थे। और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता का सम्मान करती है और उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती है। और इस समय हमारा पीडीए चल रहा है, जो हमारे जननायक पीडीए के जननायक हमारे अखिलेश भैया जी हैं, और भैया में हमें माननीय नेताजी की छवि नज़र आती है। मैं माननीय नेताजी से 2 बार मुलाकात हुई मेरी। एक बार मेरी मुलाकात हुई लखनऊ कार्यालय पे और एक बार मेरी आवास पे मुलाकात हुई। और जब मेरी मुलाकात हुई लखनऊ कार्यालय पे, तो मैं जब कार्यालय पे गया, मैं एक बाबा विश्वनाथ जी की मैं वो लेके गया था, मंदिर की फ़ोटो लेके गया था। काफ़ी भीड़ थी। उस भीड़ में उन्होंने मुझे बुलाया, ओ सलूजा इधर आ जा, उन्होंने ऐसे ही मुझे बोला, और कुछ उनकी पंजाबी लैंग्वेज थी। तो मैंने आशीर्वाद लिया, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कोई नहीं, तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो और आगे जाओगे। और माननीय नेताजी की बात मैं और क्या बताऊँ, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो हम बताएंगे तो रात बीत जाएगी मगर उनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह थे, जिनके आज जन्म दिवस पे मैं सभी देश प्रदेश और अपने समाजवादी साथियों को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और उन्हें माननीय नेताजी को सत सत नमन करता हूँ। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के बारे में बता दूँ, जो समाज के साथ जुड़ा है वो समाजवादी है। जो बेबस की आवाज़ उठाए वो समाजवादी है। जो मज़दूरों की आवाज़ उठाए वो समाजवादी है। जो किसानों की आवाज़ उठाए वो समाजवादी है। जो अत्याचार की आवाज़ उठाए वो समाजवादी है। तो हम सारे समाजवादी हैं। जहाँ गलत होगा, जहाँ ऐसा कुछ गलत होते हुए नज़र आएगा तो वहाँ वो समाजवादी नज़र आएगा। और बहुत जल्दी हमारे हरियाणा में भी समाजवादी नज़र आएगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, वैसे हम हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी का लाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को उस स्तर पर पहुँचाएंगे जिस स्तर पे हम माननीय नेताजी देखना चाहते थे। और हम लोग मेहनत करते रहेंगे। हम एक कार्यकर्ता के रूप में अपना मेहनत करेंगे और बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी आगे जाएगी। और मैं इसी के साथ अपने बात को विराम देते हुए